सुप्रभात दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर्स में आपका स्वागत है। जैसे कि हम जानते हैं अभी पॉलिसी हेल्थ पॉलिसी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो चुका है। अब तो एक कोरोना टाइम चल रहा है ना, इसीलिए हेल्थ पॉलिसीज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हो चुका है। लेकिन हेल्थ पॉलिसी जो कि गवर्नमेंट रिलेटेड है, हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। अब तक जो भी नेशनल पॉलिसीज़ डिस्कस करके आ रहे हैं वो सारा एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के ऊपर और डिफरेंट काइंड्स ऑफ यंग जनरेशन एज वेल एज एम्पावरमेंट ऑफ डिसेबल्ड पर्सन के बारे में और ट्राइबल ST SC के बारे में पढ़ के आ चुके हैं। लेकिन इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसीज़ और उसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है और उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या क्या है, उसका साइलेंट फीचर्स क्या क्या है और इसमें डिस्प्ले कर चुका है। पहला पॉइंट ए दर्ज कर रहा है कि मैं पेन ले लेता हूँ मेरा। द फर्स्ट नेशनल पॉलिसीज़ ऑफ 1983, कब नेशनल पॉलिसीज़ कब लागू हुआ था? 1983 में हुआ था। और हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000, इसका मतलब क्या है? आलम आत्मा डिक्लेरेशन टू अचीव health for all by 2020, so we can say not 2020, it is 2000। इस 2000 में इसको फिर से रिवीजन किया गया है, 2000 में फिर से रिवीजन किया गया। लेकिन कब इम्प्लीमेंट हुआ है? 1983 में इम्प्लीमेंट हुआ है, लेकिन 2002 में उसको बदलकर रिवीजन किया गया है। और 2002 में जो कि रिवीजन किया गया है उसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिसी टू अचीव एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ गुड हेल्थ। इसका मतलब है, अब जान चुके होंगे, गुड हेल्थ मीन्स हर एक को हेल्थी रहना चाहिए, हर एक को हेल्थ पॉलिसीज़ के बारे में थोड़ा चर्चित मीन्स इन डिटेल एक्सप्लेनेशन रहना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं अब कोरोना वायरस हो चुका है, हर एक क्षेत्र में कोरोना का बहुत बड़ा आतंकी फैल गया है। इसको हेल्थ पॉलिसीज़ में क्या क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसका हेल्थ का इंश्योरेंस, हेल्थ का जनरल पब्लिक अवेयरनेस क्या हम क्रिएट कर सकते हैं, वही इस पॉलिसीज़ के अंदर आ चुका है। सेकेंड नंबर पॉइंट यही है कि द अप्रोच टू इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी डिसेंट्रलाइज्ड पब्लिक हेल्थ सिस्टम बाय एस्टैब्लिशिंग न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कि हम जानते हैं हर एक क्षेत्र में बहुत बड़ा हॉस्पिटल्स नहीं रहता है और बहुत अच्छा सैनिटेशन सिस्टम भी नहीं रहता है। वो सारा कैसे आएगा? अप्रोचेस उनका क्या रहेगा? जैसे कि हम जानते हैं उनका अप्रोचेस मीन्स बाई 2002 में यही इम्प्लीमेंट हुआ है कि हर एक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा और बहुत कम या फिर अधिकतर हॉस्पिटल्स का निर्माण होना चाहिए और सभी को हेल्थ फैसिलिटीज़ का अवेलेबिलिटी भी होना चाहिए। यही सेकंड नंबर पॉइंट दर्ज कर रहा है। थर्ड नंबर पॉइंट, ओवरराइडिंग इंपॉर्टेंस इज गिवन टू एंश्योर मोर इक्विटेबल एक्सेस टू हेल्थ सर्विस। इसका मतलब यह है कि मोर इक्विटेबल एक्सेस टू हेल्थ सर्विस, हमको ज्योग्राफी के बारे में, सोशोलॉजी के बारे में हम अगले मीन्स वीडियो लेक्चर्स में पढ़ेंगे। लेकिन हेल्थ सेक्टर में इनका क्या योगदान है? जैसे कि हम जानते हैं सोशोलॉजी, जैसे कि हम अगर डिफरेंट पब्लिक फील्ड में जाते हैं, प्रचार में जाते हैं, तब तो नेचुरल किसी भी तरह से कोई भी तो घायल हो सकता है। उनके बारे में अगर चर्चित करें तो नेशनल और पब्लिक जियोग्राफिकल के बारे में भी हम इक्विटेबल एक्सेस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पॉइंट क्या बोल रहा है? Fourth number point, emphasis is given to increase the aggregated public health investment through sustainable increased contribution by central government। इसका मतलब यही है कि हेल्थ के बारे में हम फाइनेंशियल क्राइसिस मीन्स हेल्थ पॉलिसीज़ का लागू किया गया है। हेल्थ पॉलिसीज़ जो कि पॉवर्टी में रह रहे हैं, उनका हेल्थ पॉलिसीज़ में क्या इफेक्टिविटी है। जैसे कि हम जानते हैं फार्मर्स जो है उनका हेल्थ पॉलिसीज़ रहता है। जैसे कि हम जानते हैं उनका इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा डिक्रीमेंट हो चुका है। इकोनॉमी अगर बहुत ज़्यादा डिक्रीमेंट हुआ है तो वो बिलो पॉवर्टी में भी जाते हैं। उनका एसेसिबिलिटी है कि वो फ्री में उनका
हो सकते हैं और उनका क्लिनिकल डायग्नोसिस भी हो सकता है। वही एम्फसाइज कर रहा है फोर्थ नंबर पॉइंट हेल्थ इन्वेस्टमेंट में। सो फिफ्थ वाला पॉइंट यही कर रहा है कि अगर हम प्राइवेट सेक्टर में जाए तो हमारा पब्लिक इंश्योरेंस और पब्लिक सेफ्टी में क्या योगदान है। अगर हम पब्लिक हॉस्पिटल में कोई भी जा सकता है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा अमाउंट लेते हैं, उनका बहुत ज़्यादा अमाउंट जो कि गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करता है प्राइवेट सेक्टर के लिए, वही इसमें लागू किया गया, जो कि गवर्नमेंट है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को कैसे प्रोवाइड करता है फंड्स। फिफ्थ नंबर पॉइंट। सो अगर सिक्स नंबर पॉइंट के बारे में डिस्कस करें तो प्राइमेसी इज given to respect to the first line cumulative incentives to primary health level and increase sectoral shares of allocation। इसका मतलब यही है कि अगर एक स्थान में अगर बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, तो फिर उस सेक्टर को हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं एलोकेशन के माध्यम से। और सेवन्थ एंड एट्थ नंबर पॉइंट यही दर्ज कर रहा है कि एम्फसाइज इज लेड ऑन rational use of drugs within the apoptotic system, increased access to tried and test system of traditional medicine इज इंश्योर्ड। इसका मतलब यही है कि मेडिसिन का अगर हॉस्पिटल है, उसका ड्रग्स या फिर मेडिकल फैसिलिटीज़, मेडिसिन का फैसिलिटीज़ नहीं है, तो फिर अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हॉस्पिटल है लेकिन मेडिकल फैसिलिटी या मेडिसिन फैसिलिटीज़ नहीं है, उसको इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं, उनका एम्फासिस क्या है, उनका रैशनल में क्या योगदान है, उनका अगर डिक्रीज़ ऑफ मनी में, डिक्रीज़ ऑफ ड्रग्स अवेलेबिलिटी में क्या है, वही सेवन्थ और एट्थ नंबर पॉइंट इम्फासिस कर रहा है। और हम एक टेबल अब डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि 2002 में इम्प्लीमेंट हुआ है। उनका गोल क्या है, मॉनिटरी फंड्स क्या है, टू बी अचीव्ड मतलब, और टू बी पोर्टफोल्ड, जो कि डिफरेंट ईयर्स में लागू किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। सो पहला अगर डिस्कस करें तो पहला अगर क्या है पहला वाला क्या है, रेटिक पोलियो ईयर्स कब हुआ है, 2005 में हुआ है। एलिमिनेटिंग लियोपिड्स, सो 2005 में ये भी हुआ है। एलिमिनेटिंग काला आजार, ये 2010 में हुआ है। ये सारा क्या है, ये सारा गोल्स है जो कि डिफरेंट ईयर्स में अचीव हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। सो अगर डिस्कस करें तो ये सारा रिड्यूसिंग ऑफ आइलवेज ब्लाइंडनेस 20%, रिड्यूसिंग IMR 30/1000 and MMR 100/lakhs। ये सारा क्या है, गोल्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। ये सारा आ सकता है, कब लागू हुआ है, कब ये इम्प्लीमेंट हुआ है, कब अचीव हुआ है, आप मेंस में और फिर प्रीलिम्स में आ सकता है, नोट कीजिए। ये सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 1 से लेकर 14 पॉइंट तक सभी इंपॉर्टेंट है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ नेशनल पॉलिसीज ऑफ हेल्थ के अंडर आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको धन्यवाद मेरा अगर वॉच किए तो वीडियो।